हेलो, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम इज़ प्रभा शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइंस की वीडियो, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक जो नॉर्मली क्वेश्चंस, नॉर्मली जो टॉपिक होते हैं जो हम लोगों के 10th 12th क्लास में भी आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने चैप्टर लिया है बल, घर्षण एवं दाब, यानी कि फोर्स, फ्रैक्शन एंड प्रेशर। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। अब आप लोग तो जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। जब हम किसी वस्तु में धक्का देते हैं या उस वस्तु पर थोड़ा सा भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु क्या है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इसकी ये डेफिनेशन है, बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर हम किसी भी वस्तु में या कोई भी भारी जो वस्तु होगी या एक कोई भारी संदूक होता है और जब हम उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो क्या अपने स्थान से थोड़ा सा तो खिसकेगा ना, थोड़ा सा तो डिफरेंट उसमें आएगा। इसका बल यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, m है। यहाँ पर m है द्रव्यमान और a यहाँ पे है त्वरण। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है। अब न्यूटन एवं डायन में संबंध, तो इन दोनों में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। तो इस दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है 1000। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सेकंड स्क्वायर। अब इज इक्वल टू, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों का ये आ गया 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 5, यानी कि कितनी 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए कितनी 5 हो गए 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि बल के प्रकार क्या हैं। तो बल के निम्न प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट है, बल लगाने से किसी वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसके आकार में, उसके आयतन में परिवर्तन होगा। जस्ते की चादर को मोड़कर उसका आकार बदला जा सकता है। अब सेकंड है, बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। जैसे हम जब फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें हम लोग जब अपना फुटबॉल खेलते समय और फुटबॉल को जब हम पैर से मारते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या है, वो चेंज हो जाता है। अब है बल के टाइप्स ऑफ फोर्स। तो ये जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ संपर्क बल के बारे में ही पढ़ेंगे और असंपर्क बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। तो चलिए देखते हैं संपर्क बल क्या होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। तो संपर्क बल में आई दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि दो समान वस्तुओं तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को यहाँ पे क्या बोला गया है, संपर्क बल बोला गया है। और ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पेशीय बल होता है, एक घर्षण बल होता है। यानी कि एक तो पेशीय बल यानी कि मस्कुलर द्वारा लगाया जाता है और एक कैसे, फ्रैक्शन द्वारा लगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पेशीय बल क्या होता है। मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। जैसे पानी की बाल्टी को उठाते समय लगा बल श्वसन प्रक्रिया में फेफड़े फैलते और सिकुड़ते समय लग सकता है। हम जब कोई भारी वस्तु को उठाएंगे तो उससे हमारी जो मांसपेशियों द्वारा ही हम लोगों का फोर्स लग रहा है उठाने में, वज़न को उठाने में, तो उससे श्वसन की प्रक्रिया में फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ने लगते हैं। घर्षण बल क्या होता है, फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है। घर्षण बल से तात्पर्य है दो सतहों द्वारा उत्पन्न बल से। यानी कि जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर घर्षण करते हैं तो वहाँ जो घर्षण होता है उसको ही क्या बोला गया है, घर्षण बल बोला गया है।
दो वस्तुओं को आपस में कहते हैं, जैसे हमने दो पत्थरों को आपस में घिसा तो वहाँ से क्या निकलता है, आग निकलती है। तो वो किस वजह से निकलती है, घर्षण के द्वारा। हम लोग चल भी पाते हैं, किस वजह से चल पाते हैं, घर्षण के द्वारा। तो यहाँ पे घर्षण के लाभ तथा हानियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाभ पढ़ते हैं हम इनके। तो घर्षण के कारण हम धरातल पर चल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, घर्षण नहीं होगा तो हम लुढ़कते पुढ़कते ही रहेंगे, चल नहीं पाएंगे। घर्षण के कारण ही वाहनों के ब्रेक लगते हैं और घर्षण के कारण ही हम पेन से लिख पाते हैं। हानियाँ क्या है इसकी, घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे जो होते हैं वो घिस जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, जब हम किसी मशीन को बार बार यूज़ करते हैं, बार बार चलाते हैं, तो वो क्या है, वो बिल्कुल घिस जाती है और ख़राब भी हो जाती हैं काफ़ी मशीन। फिर हम जो ठीक करने वाले होते हैं उनको बुलाते हैं, वो ठीक करके जाते हैं। घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम होती जाती है, बिल्कुल कम होती जाती है। जब हम किसी मशीन को बार बार चलाएंगे, उसका यूज़ करेंगे, तो उससे क्या है, उसकी वो जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती जाती है। जैसे हम लोगों को अगर खाने के लिए ठीक से खाना ना मिले तो हम लोगों की भी एनर्जी क्या है, ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। तो हम लोगों को टाइम से मशीन्स को रिपेयर करवाना चाहिए ताकि मशीन हमारे ठीक रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।